नमस्कार, जय हिंद। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ने नॉर्सेट एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी हम एम्स एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस पर क्लिक करने पर क्या आ रहा है। तो देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो यहाँ पे पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इस एडवर्टीज़मेंट को हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एडवर्टीज़मेंट एम्स, यहाँ पे लिखा गया है नई दिल्ली एंड अदर एम्स, और यहाँ पे लिखा गया है एडवर्टीज़मेंट NITRD नई दिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे एम्स वाला है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे आपका डेट दिया गया है 12 अप्रैल से जो है वो इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सारी जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा गया है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, अगर आप नॉर्सेट एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, तो ये भी आपके पास हो सकता है, या फिर रजिस्टर्ड एस नर्सेज एंड मिडवाइफ विथ स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में जो है वो होना चाहिए। या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किया हुआ है, GNM किया हुआ है, फिर भी जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि रजिस्टर्ड एड्स, यहाँ पर लिखा गया है रजिस्टर्ड एड नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो देखिए, अगर आपने GNM किया हुआ है तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है कि आपका यहाँ पे GNM पूरा होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका स्टेट जो है आपका यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो कम से कम जो है उसके लिए 2 ईयर का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम जो है वो यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पे आपका एज लिमिट जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 to 30 ईयर एज पर डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कंडीशन सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस दिया गया है। यहाँ पे जनरल और यहाँ पे OBC के लिए जो है वो यहाँ पर 3000 फीस है, SC ST के लिए जो है, और यहाँ पे EWS के लिए जो है वो यहाँ पर 2400 रुपये फीस रखी गई है। और पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ के लिए जो है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं लगेगी। और जो इसका एग्जामिनेशन है वो 3 जून 2023 को जो है वो यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए जो है वो यहाँ पे 3 साल है, और PWBD के लिए जो है वो यहाँ पर 10 साल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और आप आज से जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी डेट है वो भी दी गई है। तो अगर आप नॉर्सेट एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।